देखिए, आज का न्यू टॉपिक है असमानता, इनइक्वालिटी। रीजनिंग के लिए खासकर ये बैंकिंग और एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। असमानता के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे कि छोटा का चिन्ह, बड़ा का चिन्ह, बड़ा है छोटा नहीं है या बराबर आदि चिन्हों की जानकारी हमें इस टॉपिक में सीखनी होगी और उस चिन्हों के आधार पर हमें असमानता के प्रश्नों को हल करना है। लेकिन आप इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस असमानता में इन चिन्हों का प्रयोग हम ना के बराबर करेंगे। जिस तरीके से हम आपको सवाल बता रहे हैं, केवल आपको उसी तरीके से सवाल को सॉल्व करना है और मात्र चुटकियों के साथ सेकंडों में 10 सेकंड के अंदर आप किसी भी कठिन से कठिन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो असमानता है ये बहुत मेहनत से बनाई गई एक विधि है, जिससे सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि उन चिन्हों का प्रयोग हमें कैसे करना है। ये जो चिन्ह होता है, इससे होता है कि से बड़ा है। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? से बड़ा है। इस चिन्ह का मतलब होता है से छोटा है। और बराबर का चिन्ह होता है मतलब आपस में दोनों क्या है, बराबर है। और इस चिन्ह का मतलब होता है से बड़ा या बराबर है। और इस चिन्ह का मतलब होता है से छोटा या बराबर है। इन चिन्हों का प्रयोग करके हम इन इक्वालिटी के प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आधे आप लोगों में से आधे लोगों को इस चिन्ह के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और अगर इस चिन्हों की हम आपको जानकारी देंगे तो हो सकता है आपको बहुत समय लगे, और इस चिन्ह के अनुसार अगर आपको प्रश्न सॉल्व करना है हो सकता है टाइम भी लगे और प्रश्न क्या होगा, गलत होगा। इसलिए आप हमारे जो तरीका है इस तरीके से ही आप प्रश्न को सॉल्व करें। फिर भी इसकी बेसिक जानकारी आपके सामने है, जिससे कि आपको चिन्हों के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं, अधिकतर ये कहा जाता है कि जिस तरफ मुंह खुला होता है, जैसे हमने कहा इस तरफ मुंह खुला हुआ है और इस तरफ से मुंह बंद है, तो हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक यहाँ है और दो यहाँ है, तो हम देखेंगे कि एक वाला दो के पास जा सकता है क्योंकि इसका गेट खुला हुआ है, लेकिन दो वाला व्यक्ति एक के पास नहीं आ सकता। यहाँ ये जो एरिया होता है ये ओपन एरिया होता है, यहाँ से कोई व्यक्ति इस साइड जा सकता है, लेकिन जो ये भाग रहता है यहाँ से ये वाला भाग, ये भाग हमेशा उस संख्या के लिए बंद रहता है। जैसे हम आपसे कहें, एक एग्जाम्पल दिया हमने कि ए बड़ा है बी से, हमने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि ए बड़ा है बी से, तो हमने कहा ए बी के पास जा सकता है लेकिन बी ए के पास नहीं जा सकता। इस कंडीशन को बोलते हैं, ये जो है चिन्ह, इसमें इस साइड का एरिया खुला हुआ है और इस साइड का एरिया क्या है, बंद है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसका मुंह खुला हो उस तरफ से वह व्यक्ति जा सकता है और दूसरे तरफ से यदि मुंह बंद है तो वह व्यक्ति उसके आर पार नहीं जा सकता है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपके सामने देंगे। जैसे हमने कहा ए बी और आपसे कहा सी और डी, तो हमने हम कहा कि ए को हमें डी तक भेजना है, हमें ए को कहाँ तक भेजना है, डी तक। तो हम देखेंगे कि ए से रास्ता खुला हुआ है, आसानी से बी पहुंच जाएगा, बी से रास्ता खुला हुआ है, सी आसानी से सी पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया। इसका मतलब कि ए किसी हालत में डी तक नहीं पहुंचेगा। बात समझ में आ गई? तो केवल इस एग्जाम्पल के द्वारा हमें यह समझाना था कि गेट खुला क्या कहलाता है और गेट बंद क्या कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि गेट खुला कौन होता है और गेट बंद। ये गेट सब खुले हुए हैं और ये गेट क्या है, बंद है। अब देखिए, हमारे कुछ दो नियम हैं, उन नियम को हमें फॉलो करना है और हमसे इस प्रकार के सवाल आसानी से मिल जाएंगे। हमें इस प्रकार के चिन्हों को याद करने की जरूरत नहीं होगी। पहला देखिए, पहला नियम है, याद रखिएगा, पहला नियम है, पहला नियम क्या है आपका, वो देखते हैं हम कि अगर जैसे हमने आपसे एक क्वेश्चन बोला, ये लगा है, तो याद रखिएगा कि ये जो चिन्ह होंगे, ये जो चिन्ह होंगे, इनको हमें अपनी भाषा में बोलना है सिंगल गेट। क्या बोलना है, सिंगल गेट। ध्यान रखना, इसको हमें क्या बोलना है, सिंगल गेट, क्योंकि ये अकेले हैं। और सेकेंड स्टेप जो हम बनाएंगे, ये जो सेकेंड स्टेप, ये चिन्ह होंगे हमारे, ये वाले मान लीजिए ये चिन्ह है या ये चिन्ह है, इन चिन्ह को हम बोलेंगे कौन सा गेट, इसको बोलेंगे हम डबल गेट। इसको क्या बोलेंगे हम, डबल गेट। और तीसरा जो होगा बराबर, ये बराबर का चिन्ह है, तो इसको बोलेंगे नो गेट, नो
गेट, या बोलेंगे नो गेट की जगह ओपन गेट। क्या बोल सकते हैं हम? ओपन गेट। बात समझ में आ गई आपको? फिर से देखिए एक बार बहुत अच्छे से कि जो सिंगल है, मतलब जो ये चिन्ह है, 6 बड़ा है 6 छोटा है, इस चिन्ह को बोलेंगे हम सिंगल गेट। क्या बोलेंगे? सिंगल गेट। और जो ये डबल है, एक गेट ये है और एक यहाँ नीचे रेखा है, तो इस दोनों को हम क्या बोलेंगे? डबल गेट। और जो यहाँ बराबर है, ये बराबर है, इसको बोलेंगे हम ओपन गेट। क्या बोलेंगे? ओपन गेट। अब एक नोट देखना, बहुत अच्छा नोट बता दें आपको कि डबल गेट के साथ सिंगल गेट नहीं होगा। डबल गेट के साथ सिंगल गेट नहीं होगा। हमने लिख दिया यहाँ पर, हमने लिखा डबल गेट के साथ सिंगल गेट नहीं होगा। सिंगल गेट नहीं होगा। ये आपके लिए एक पहला रूल है, ध्यान रखिएगा कि डबल गेट के साथ सिंगल गेट नहीं होगा। दूसरा रूल है सिंगल गेट के साथ डबल गेट हो सकता है। डबल गेट हो सकता है, लेकिन सिंगल गेट होना, लेकिन डबल, देखिए सिंगल गेट के साथ डबल गेट हो सकता है, लेकिन साथ में कोई सिंगल गेट होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए? सिंगल गेट होना चाहिए। ये 2 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? ये रूल अभी आपको पेन बिल्कुल नहीं चलाना। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है? लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आपको इन सूत्र को याद, इन 2 नोटों को याद करिए। सूत्र नहीं है, ये तो सिंपल से सेंटेंस है। क्या है? एक, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक तरीके से और हम इसे सीख सकते हैं, इसे लिखा रहने दीजिए थोड़ी सा भी, क्योंकि ये काम आ सकता है आगे चलकर। तो देखिए यहाँ पर हम एक तरीके से सीख सकते हैं। कोई मान लो मोटा आदमी है, तो मोटा आदमी डबल गेट से तो जा सकता, लेकिन सिंगल गेट से नहीं जा सकता। क्लियर है कि नहीं? तो मोटा आदमी सिंगल गेट के साथ नहीं जा सकता। और यहाँ पर सिंगल गेट वाला आदमी, पतला दुबला आदमी बेचारा, वो तो आराम से कहाँ जा सकता? सिंगल गेट से भी जा सकता, और कहाँ से जा सकता? डबल गेट से भी जा सकता। तो सिंगल गेट के साथ डबल गेट हो सकता है, लेकिन उसके साथ कोई सिंगल गेट होना चाहिए। ये हो गया आपका कौन सा रूल हो गया? ये हो गया दूसरा रूल। अब तीसरा रूल देखिए आप यहाँ पर, इसी के ये तीसरा रूल जो होगा, डबल गेट के साथ डबल गेट होगा। डबल गेट के साथ डबल गेट होगा। और चौथा रूल है सिंगल गेट के साथ, किस गेट के साथ? सिंगल गेट के साथ सिंगल गेट होगा। ये लिख दिया हमने, ठीक है? अगर मान लो डबल गेट है तो सही है, और सिंगल गेट है तो सही है। बस हमें ये देखना है कि किस गेट का मुंह खुला हुआ है और किस गेट का मुंह क्या है? बंद है। जैसे यहाँ पर देखें आप, इसका मुंह इस साइड से खुला हुआ है और इस साइड से क्या है? बंद है। इसका इस साइड से खुला है, इसका इस साइड से खुला और इस साइड से क्या है? बंद है। तो ये हो गया आपके सिंगल गेट, ये हो गया आपके डबल गेट, ये हो गया बराबर का चिन्ह मतलब ओपन गेट। कैसे ओपन गेट? जैसे हमने यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी, तो देखो ए बी भी जा सकता है और बी ए में भी जा सकता है, क्योंकि रास्ता खुला हुआ है, कहीं से रास्ता बंद नहीं है। अब हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, वो एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा नीचे। जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनाकर दे रहे हैं हमने आपको दिया कि ए डबल गेट बी, डबल गेट सी, डबल गेट डी और सिंगल गेट ई, और फिर डबल गेट एफ और फिर सिंगल गेट जी। हमने ये क्वेश्चन दिया आपको, ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं? ये प्रश्न है। हमने कहा इनमें से बताइए कौन सा सही है। हमने ऑप्शन दिया आपको ए डबल गेट ई, दूसरा ऑप्शन दिया हमने ए सिंगल गेट एफ, तीसरा क्वेश्चन दिया हमने आपको ए सिंगल गेट डबल गेट सी, चौथा ऑप्शन हमने आपको दिया, डी सिंगल गेट जी।
ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बात समझना, कि इनमें से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बात समझ रहे हैं आप सब लोग। अब देखिए तरीका, ये हमने कहा कि डबल गेट के साथ सिंगल गेट, डबल गेट के साथ सिंगल गेट नहीं होगा। तो यहां देखिए, यहां कौन सा गेट है, डबल गेट है, यहां कौन सा है, डबल। तो हमें ए से कहां तक जाना, ई तक। तो ए ये है और ई यहां है। हम यहां से जा भी रहे हैं, लेकिन डी के बाद दरवाजा क्या है, दरवाजा बंद है। तो हम इसे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम ई के पहले ही दरवाजा क्या हो चुका है, बंद। यहां से दरवाजा खुला है, लेकिन यहां से दरवाजा क्या है, बंद है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। समझ में आया। दूसरा देखते हैं हम। अब देखो दरवाजा यहां से बंद है, तो हम कहां से चलेंगे, एफ से ए। कहां चलेंगे, एफ से ए। तो देखो एफ से ई आ गई, एफ से दरवाजा खुला है, ई आ गई, ई के साथ कहां आ गई, डी, और डी के साथ क्या हम सी आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्योंकि दरवाजा क्या है, बंद है। तो दूसरा भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखना, ए डबल गेट सी, तो हम देख रहे हैं ए से सी तक दरवाजे खुले हैं, लेकिन कौन सा गेट है, डबल गेट। तो मैंने नोट लिखवाया, डबल गेट के साथ डबल गेट हो सकता है, डबल गेट के साथ डबल गेट। तो देखो यहां डबल गेट है, अब यहां गए ए डबल गेट बी, बी डबल गेट सी। तो ए से सी आसानी से पहुंच रहा है कि नहीं, और डबल गेट है ये आसानी से, तो इसे क्या कर देंगे, सही कर देंगे। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बी से जी। तो देखिए बी से सी पहुंच गए, सी से डी, लेकिन डी से ई तक नहीं पहुंच सकते, तो जी से पहुंचने तक सवाल ही नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आई। तो मात्र हमारा राइट आंसर कौन होगा, ए डबल गेट सी, और बाकी सब क्या होंगे, गलत। अब आप एक चीज बताइए, क्या हमने एक एग्जाम्पल आपको समझाया, क्या हमने कहीं चिन्हों का प्रयोग किया, क्या हमने कहीं आपको बताया ये बराबर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। बस तो ध्यान रखिए, पूरी यूनिट हमें इसी में खत्म करना है, इन नियमों पर। हमें छोटे चिन्ह और इन बड़े चिन्ह से कोई वैल्यूएशन नहीं करनी, ना हम भाई जानते हैं। आप मानसिकता बना लें कि हम चिन्हों को नहीं जानते, हमें ये जानते हैं कि ये डबल गेट है, और ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, सिंगल गेट। हम सर इसके बारे में जानते हैं, हम ये बता सकते हैं आपको। क्लियर है ये नहीं। एक एग्जाम्पल और हम इसका देते हैं, फिर अपन देखेंगे कि सॉल्व हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप सीख जाएंगे तो आप खुद अपने एग्जाम्पल खुद बना सकते हैं। हमने फिर एग्जाम्पल एक दिया, हमने दिया आपको क्वेश्चन दिया, ए सिंगल गेट, बी सिंगल डबल गेट, सी फिर डबल गेट, डी फिर सिंगल गेट, ई फिर सिंगल गेट, एफ फिर डबल गेट, जी। ठीक है, दिख रहा आपको, ए सिंगल गेट बी, डबल गेट सी, डबल गेट डी, डबल गेट ई, सिंगल गेट एफ, डबल गेट जी। हमने आपको क्वेश्चन दिया, ए ऑप्शन दे रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ए सिंगल गेट जी। तीसरा ऑप्शन है ए सिंगल गेट ई। चौथा ऑप्शन है ए सिंगल गेट एफ। ये हमने आपको दिए सिंगल गेट, हो सके आप इसे डबल कर दीजिए, एक इसे डबल कर दीजिए। ठीक है, सिंगल सिंगल का एग्जाम्पल हो जाए, दोनों का एग्जाम्पल होना चाहिए। अब हमने कहा इसे हम क्या, इनमें से हम क्या माने कि कौन सा कथन क्या है, सही है। इसे रीजनिंग वाले जो अपने बहुत ज्ञानी आदमी हैं, जिन्होंने रीजनिंग की पुस्तकें लिखी हैं, बुक लिखी हैं, वो इनको बोलते क्या है कि गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। इसे अपनी भाषा में क्या बोल सकता है, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। तो ये क्या दिया है, कथन। क्या दिया है, कथन, और ये नीचे क्या दिए हैं, निष्कर्ष। तो हमें कथन से देख करके बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है। कितने टाइप के हैं, 3, और हम बताएंगे आपको 4 टाइप के क्वेश्चन। कितने टाइप के बताएंगे, 4 टाइप के। अब देखिए पूरी कहानी पता है, ये कौन सा गेट है बेटा, सिंगल गेट। तो नियम क्या कहता है, या तो सिंगल के साथ सिंगल होगा, या सिंगल गेट के साथ डबल गेट हो सकता है, लेकिन उसके साथ कोई सिंगल गेट होना चाहिए। तो चलिए ए से डी चलते हैं, तो ए से बी पहुंच जाएंगे, और बी से सी, और सी से डी पहुंच रहे, लेकिन कौन सा गेट है, सिंगल गेट। तो सिंगल गेट के साथ डबल गेट हो सकता है, लेकिन उसके साथ कोई सिंगल गेट होना चाहिए, है कि नहीं,
सिंगल के साथ डबल हो सकता है, लेकिन उसके साथ कोई सिंगल गेट होना चाहिए, है कि नहीं? तो हमारा ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आई? अगला देखते हैं अपन, ए और डबल गेट जी। तो डबल गेट के साथ सिंगल गेट नहीं होगा, और जैसे ही हम ए से जी के लिए जाते हैं तो रास्ते में क्या मिल जाता है? सिंगल गेट। और डबल गेट के साथ सिंगल गेट नहीं होगा, ये लिखा है डबल गेट के साथ सिंगल गेट नहीं होगा। तो बेटा हम इसे क्या कर देंगे? गलत, क्योंकि हमें जी तक तो जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डबल के साथ सिंगल नहीं चलेगा। हमें स्टार्टिंग में क्या मिल गया है? सिंगल मिल गया है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, ए डबल गेट ई। ठीक है, डबल गेट के साथ डबल गेट चलेगा, लेकिन डबल गेट के साथ सिंगल गेट नहीं चलेगा। तो देखो, ए डबल गेट ई, ए से ई तक जाना है, लेकिन डबल गेट के साथ सिंगल गेट नहीं चलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, ए सिंगल गेट एफ। तो सिंगल गेट के साथ डबल गेट चलेगा, लेकिन उसके साथ कोई एक सिंगल गेट होना चाहिए। तो देखो, ए से कहाँ चलना है? एफ। ए से बी चल सकते, गेट खुला है। बी से सी चल सकते, गेट खुला है। सी से डी चल सकते हैं, गेट खुला है। डी से ई चल सकते हैं, गेट खुला है। ई से एफ चल सकते हैं, गेट होना चाहिए, सिंगल गेट होना चाहिए। और यहाँ सिंगल गेट कितने हैं? 2। तो दिस इज ए राइट, कम से कम एक होगा। यहाँ तो कितने हैं? 2 हैं। तो हमारे कौन से कथन सही होंगे? पहला होगा सही और चौथा होगा सही। बताइए, अभी किसी समझ में आया हो तो बताइए। बस ये नोट याद रखना है कि डबल गेट के साथ सिंगल गेट नहीं होगा, और सिंगल गेट के साथ डबल गेट होगा, लेकिन उसके साथ कोई सिंगल गेट होना चाहिए। और बराबर का मतलब क्या होगा? सुन लो, बराबर का मतलब होगा ओपन गेट, हम वहां जा सकते हो, वो यहां आ सकता है। इसके बाद ये डबल गेट के साथ डबल गेट चलेगा। डबल गेट के साथ डबल गेट कैसे चलेगा? समझ में आया? नहीं आया समझ में? तो देखिए हम कैसे समझा रहे। डबल गेट के साथ डबल गेट कैसे चलेगा? हमने आपको दिया ए डबल गेट बी डी, निष्कर्ष सही है। तो देखिए, डबल गेट के साथ डबल गेट चलेगा, तो ए तक डी हम पहुंच जाएंगे, तो क्या होगा? सही होगा। लेकिन हम कर देते ऐसा। अब देखिए, छोटी छोटी सी बात बता रहे, हमने कर दिया ए सिंगल गेट डी, तो सिंगल गेट के साथ डबल गेट, सिंगल गेट के साथ डबल गेट चलेगा, लेकिन उसके साथ एक सिंगल होना चाहिए। तो देखो बेटा, यहां सिंगल है क्या? लेकिन हम ए के साथ ए से डी जा सकते हैं, लेकिन सिंगल के साथ डबल भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ एक सिंगल होना चाहिए। तो है क्या? नहीं है। इस कंडीशन में ये क्या होगा? गलत होगा। ये जब सही होता जब कहीं एक सिंगल गेट और मिल जाता, तो ये आपका क्या हो जाता? सही हो जाता। अब हम आपको इससे मिटा करके एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं सेकेंड टाइप का, वो भी समझा रहे हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? बस देखें तो इसके बाद एग्जाम्पल। ये क्या है आपके सामने? एग्जाम्पल है। क्या है? इसके एग्जाम्पल है। सबसे पहले हमें देखना है, ये कथन दिए हैं, ये निष्कर्ष दिए हैं। हो सकता है अभी उन्होंने कथन दिया है ये, और फिर क्या दिए? निष्कर्ष 2 दिए। हो सकता है निष्कर्ष कितने दे दें? 4। ठीक है, अभी केवल आपको सिंपल मेथड सिखाई जा रही है, इसलिए एक निष्कर्ष में कितने कथन दिए जा रहे हैं? 2 कथन दिए जा रहे हैं, जिससे आप सवाल को आसानी से समझ जाएं। तो देखिए, पहला कथन दिया है डब्ल्यू डबल गेट डी सिंगल गेट एम सिंगल गेट पी सिंगल गेट ए बराबर एफ। ये दिया है कि नहीं आपके सामने? तो हमें निकालना है कि एफ सिंगल गेट डी, एफ सिंगल गेट डी। तो सिंगल गेट का रूल है कि सिंगल गेट के साथ डबल गेट हो सकता है, लेकिन उसके साथ सिंगल गेट होना चाहिए। क्लियर है? तो सिंगल गेट के साथ डबल, एफ से कहां तक चलना हमें? डी तक। तो एफ के साथ हम, एफ का है हमारा, एफ ये है, बिल्कुल है। तो एफ से डी चल रहे हैं, एफ बराबर ए आ गए। ओपन गेट है क्योंकि यहां से रास्ता खुला है, तो हम पी तक आ गए। पी से रास्ता खुला है, हम कहां तक आ गए? एम तक। एम से रास्ता खुला है, हम कहां तक आ गए? डी के साथ। तो सिंगल गेट के साथ सिंगल गेट चलेगा। ये लिखा है सिंगल गेट के साथ सिंगल गेट चलेगा। तो क्या रास्ते में कहीं डबल गेट है? नहीं है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। दूसरा देखिए, W से कहां चलना है? P। तो सिंगल गेट है, तो अब सिंगल गेट के साथ यदि कहीं डबल गेट होगा तो गलत होगा, क्योंकि सिंगल गेट के साथ डबल गेट हो सकता है, लेकिन उसके साथ सिंगल गेट होना चाहिए। और अगर सिंगल गेट नहीं है तो वो क्या होगा?
गलत होगा। तो चलते हैं W से P, W के साथ D आ गए, लेकिन P तक पहुंचने से पहले रास्ता क्या है, बंद है। जब गेट बंद है तो हम P तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, और केवल निष्कर्ष एक सही होगा। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन लोग। H डबल गेट M सिंगल गेट F सिंगल गेट A बराबर B सिंगल गेट S। हमने आपको बताया ना कि इसको सिंगल गेट बोलते हैं और इसको डबल गेट। तो देखिए अब ये निष्कर्ष दिए, H से कहां तक चलना, B तक। तो पहले ये ऐसा करें, अगर और समझ में नहीं आ रहा तो एक M से F, M से A नहीं जा सकते, रास्ता तो बंद है। तो जब बंद है तो हमें आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, S से F, S से कहा F, F से S नहीं जा सकते हम, S से रास्ता खुला किसके लिए, F के लिए। तो S से F आने के लिए बीच का ही रास्ता क्या है, बंद हो गया है। तो ये कथन क्या होगा, गलत। तो यहाँ पर दोनों ही कथन क्या होंगे, गलत होंगे। क्लियर है कि नहीं, एनी डाउट हो इन सब में किसी में, तो बताओ। अभी 2 क्वेश्चन हुए। तीसरा देखिए, तीसरा है आपके सामने E, हमें चलना है Q से F। तो कौन सा गेट है, तो क्या लिखा है, डबल गेट के साथ सिंगल। तो देख लो Q से F तक कोई सिंगल गेट है, Q से F तक कोई सिंगल गेट है जे है ना भाई। डबल गेट के साथ सिंगल गेट नहीं होगा, जबकि देखना रास्ता खुला हुआ है। Q से F आसानी से पहुंच सकते, Q से R पहुंच गए, R से F पहुंच गए, लेकिन डबल गेट के साथ सिंगल गेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो समझ लो डबल के साथ सिंगल हो ही नहीं सकता। सिंगल के साथ डबल हो जाएगा, लेकिन उसके साथ एक सिंगल होना चाहिए। तो ये गलत हो गया। अब हम चले T से F। तो T से F पूरे रास्ते खुले हैं, सिंगल गेट के साथ डबल गेट होगा, लेकिन उसके साथ कोई ये क्या होना चाहिए, सिंगल गेट। तो देखो यहाँ पहले T ये है, T से F तक पूरे के रास्ता खुले हो, कोई डबल गेट नहीं है, और सिंगल के साथ सिंगल चलेगा। तो राइट आंसर दूसरा। आया समझ में कि नहीं। अब देखिए चौथा कथन, ये सेकंड मेथड है इसकी, ये सेकंड मेथड आ गई। एक एग्जांपल दे दिया, क्यों, क्योंकि क्या लगा है, कॉमा। तो अभी देखिएगा, अभी कॉमा में हमने ये छोटा सा दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। एक सेंटेंस इतना बड़ा यहाँ है, तो इससे बड़ा सेंटेंस एक कॉमा के बाद भी होगा। ठीक है, अभी तो केवल आपको क्या करना है, छोटा सा इसलिए दिया क्योंकि आपको अभी बेसिक क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ S डबल गेट P, हमें S से कहां तक जाना, P तक। तो डबल गेट के साथ सिंगल गेट, डबल गेट के साथ सिंगल गेट नहीं होगा। तो ठीक है, डबल गेट के साथ सिंगल गेट हमें कहां तक चलना, P तक। तो देखना आप S से P चल रहे, S से R पहुंच गए कि नहीं, R के साथ Q पहुंच गए। अब Q के बाद P नहीं आएंगे, ये Q यहाँ है, ये Q यहाँ है, या तो यहाँ पहुंचे बराबर नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहुंचना तो Q में है हमें। बात समझ रहे हैं आप, ये Q यहाँ है, तो वो आदमी Q पहुंच गया, तो मतलब यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पहुंच गया तो रास्ता खुला है, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, P के साथ। तो डबल गेट, तो डबल गेट का रूल क्या है, डबल गेट के साथ सिंगल गेट नहीं होगा। हालांकि यहाँ तो डबल था, लेकिन बीच में क्या आ गया, सिंगल गेट आ गया। तो ये क्या कर दोगे, आई बात समझ में। फिर देखिए इसको, R से कहां चलना, P। ठीक है, क्या है, सिंगल गेट। तो सिंगल गेट के साथ डबल गेट हो सकता है। ठीक है, देखते हैं, R से P चलना है, R से कहां गए, Q, ये आ गए Q से कहां चले गए, P। तो सिंगल गेट के साथ डबल गेट चल सकता है, लेकिन उसके साथ सिंगल गेट होना चाहिए। दिस इज ए राइट, समझ गए। तो ये आपकी बिल्कुल बेसिक मेथड है, एक प्रकार के सवाल। अभी केवल आपको इनके बारे में जानकारी दी जा रही है, और इस चीज की गारंटी है कि अगर आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, तो आप बताइए, तेज बोलिएगा एक आवाज में, क्या चिन्हों का ज्ञान जरूरी है। केवल अपन सिंगल गेट और डबल गेट से सीख सकते कि नहीं, सीख सकते हैं। चलिए, तो अभी इसके दूसरे बड़े एग्जाम्पल देखें अपन। क्लियर है ना, ठीक है। सिंगल चलेगा, डबल के साथ डबल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक चीज और बता दें फिर से, कि इसे हम बोलते हैं कौन सा गेट, सिंगल गेट। इसे बोलते हैं सिंगल गेट, और इसे बोलते हैं हम डबल गेट। क्या बोलते हैं, डबल गेट।
ये ध्यान रखें, ठीक है। और ओपन गेट बोलते हैं हम किसको, इसको बोलते हैं, इक्वल को क्या बोलते हैं, ओपन गेट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। ये कथन है और ये क्या है, निष्कर्ष है। हमने देखा ये निष्कर्ष, इसमें 2 दिए हैं, हो सकता है 3 और 4 निष्कर्ष दे दें, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे नियम सही है तो चाहे जितने निष्कर्ष दे दें हम उसे सही करेंगे। इन्होंने लिखा के सिंगल गेट पी, के से कहाँ तक चलना, पी तक, ठीक है। तो के हमारा ये है, के से हमें कहाँ चलना है, और कहीं के है क्या, नहीं है, और के है क्या कहीं, यहाँ ये के नहीं है कहीं भी, ठीक है। यहाँ पी है, यहाँ ई है, यहाँ टी है, यहाँ आर है, के है कहीं नहीं है। तो के से जब हम टी नहीं आ सकते हैं तो के से क्या हम पी जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि के से टी आने पर रास्ता क्या है, बंद है। तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है आर से कहाँ चलना है, के। तो देखिए आर से हमें टी आ गए, आर से हम क्या आ गए, टी, तो टी ये है, तो हम यहाँ पहुंच गए। और टी से हम बहुत आसानी से कहाँ पहुंच गए, के। और दोनों तरफ कौन से गेट हैं, डबल गेट, तो डबल गेट के साथ डबल गेट चलेगा। तो दूसरा निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं अपन। कथन ये है एक्स सिंगल गेट डब्लू, और ये कामा लगा है, मतलब एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये। जब एक चीज ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान से सुनना, जब कोई सेंटेंस में कामा लगे हो तो एक सेंटेंस या दूसरे सेंटेंस में कोई एक वर्ड कॉमन होगा, कोई एक वर्ड क्या होगा, कॉमन होगा। तो हमें आज देखते हैं सी सिंगल गेट एक्स, हमें सी से कहां तक चलना, एक्स तक। तो देखो सी जे है, सी से हम कहां चले, ए तो जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता बंद है। सी से हम एच आ गए, एच से हम डब्लू आ गए, और डब्लू जे है, और डब्लू से हम कहां आ गए, एक्स। लेकिन कौन सा गेट है, सिंगल, तो सिंगल के साथ डबल चलेगा, लेकिन उसके साथ सिंगल होना चाहिए। तो डबल के साथ क्या है, सिंगल, क्योंकि हम एक्स आ रहे हैं तो उसके लिए हम डब्लू से कहां आ रहे हैं, एक्स। तो ये क्या होगा, फिर से समझिए, सी से एक्स चलना है हमें, तो सी से हम एच गए, और ये ओपन गेट है तो हम डब्लू के पास आ जाएगा, ये डब्लू के पास आ जाएगा, और डब्लू यहां है तो वो यहां आ गया सी, तो सी से कहां आ जाएगा, वो एक्स आ जाएगा कि नहीं। तो सिंगल गेट के साथ डबल गेट चलेगा, लेकिन उसके साथ सिंगल गेट होना चाहिए, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, सही कर दिया। क्लियर है। अगला देखिए, ए से डब्लू चलना है, कहां चलना, ए से डब्लू। तो देखिए ये ए जे है, ए से सी जा सकते, सी से एस जा सकते, एस से डब्लू जा सकते, बिल्कुल जा सकते। लेकिन देखना सिंगल गेट के साथ डबल गेट चलेगा यदि उसके साथ सिंगल गेट है। तो मिल गया सिंगल गेट, तो ये क्या हो जाएगा, सही। इस प्रकार इसके दोनों ही निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, दोनों कितने लोगों के सही है, वेरी गुड। आपके नहीं है सही, कौन सा, सेकेंड नंबर का सही, ये भी सही है ना, इसको भी सही करिए। चलिए आगे देखिए कथन, फिर से देखें। ये है पहला कथन है एन बराबर आर, हमें एन से कहां चलना है, आर तक, क्योंकि ओपन गेट है हम चल सकते हैं। तो एन हमारा कहां है, ये है, आर हमारा कहां है, ये है। तो इसके लिए एन के पहुंचने के लिए बी तक जाना होगा, तो एन से बी तो आ गई, लेकिन क्या यहाँ कहीं बी है, नहीं है। हमें एन से आर जाना है, एन से कहां जाना, आर, और आर से कहां जाना है, एन, ठीक है। जा सकते हैं कि नहीं, एन से आर भी जा सकते और आर से एन भी जा सकते हैं, क्योंकि गेट क्या है, ओपन है। तो देखो जब हम एन से आर के लिए जाएंगे तो यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ डी, बी में कॉमन क्या है, डी, कॉमन डी है, लेकिन एन से डी नहीं जा पा रहे हम, क्योंकि रास्ता क्या है, बंद है। तो एन से आर तो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन क्या आर से एन पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए हम देखें कि आर से हम कहां आ गए, आर से हम डी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमें कॉमन देखा के की कोई वैल्यू नहीं है ना, यहाँ के नहीं है, यहाँ कौन सा अक्षर है, यहाँ डी है। तो हमें आर से क्या डी जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि रास्ता क्या है। तो पहला क्या होगा, कितने लोगों का गलत था, पहला, वेरी गुड, सही है। ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि दोनों तरफ से जाने की रास्ता खुला हुआ था। यहाँ देखते हैं डब्लू से कहाँ चल रहा है, बी, तो डब्लू से बी चलते हैं। डब्लू हमारा ये है, डब्लू तक हम डी आ गए डी, डब्लू से डी, और डी सीधे चक्कर यहाँ आ गया, कूद कर कहाँ आ गया, यहाँ। तो डी से एन भी आ गए, एन से कहाँ आ गए, बी।
तो हम W से B तो आ रहे हैं, लेकिन सिंगल गेट के साथ डबल गेट चलेगा यदि उसके साथ क्या है, सिंगल गेट है। तो देखिए जब हम W से B आ रहे हैं तो W से D आए और ये D डायरेक्ट यहाँ आ गया और D से कहाँ गए, N। तो ये सिंगल गेट के साथ डबल गेट चलेगा, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए, सिंगल गेट। तो डबल गेट तो ये है, लेकिन D से B पहुंचने के लिए यहाँ रास्ते में सिंगल गेट मिल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बात समझ में आ गई। तो ये तीनों में तीनों कितने लोग हैं, सही है। चलिए काफी लोगों के सही है, आपको समझ में नहीं आ रहा शायद अभी। चलिए तो अभी कंफ्यूजन क्लियर करें, कोई चीज समझ में ना आए तो उसको पूछें। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला देखते हैं अपन, ठीक है। ये वाला देखते हैं, यहां पर M से कहां चलना है, J। क्यों, क्योंकि देखो ये देखो J से M तो नहीं जा सकते हम, क्योंकि रास्ता क्या है, बंद है। तो हम M से J जाएंगे। क्या कॉमा है कहीं, क्या कॉमा है कहीं, नहीं है, मतलब सिंगल सेंटेंस है। तो चलो हम M से चलते हैं J। M से आगे Y से क्या S जा सकते, रास्ता क्या है, बंद है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हम M से J नहीं जा सकते। दूसरा देखो L से Y जा सकते हैं, तो देखो L J है, L से J जा सकते हैं हम, लेकिन L से B नहीं जा सकते। तो ये कथन भी क्या होगा, होगा ना गलत। तो ये भी गलत। पांचवा देखते हैं, W से कहां चलना, K। तो ठीक है, W से D आ गए, D से R आ गए, R से K तो आ सकते हैं, क्योंकि पूरे रास्ते क्या है, खुले हुए हैं। लेकिन सिंगल गेट के साथ डबल गेट हो सकता है, उसके साथ कोई एक सिंगल गेट होना चाहिए। तो क्या कर दोगे, अगला है N से कहां चलना है, W। तो N से B आ गए, देखो N से D तो नहीं जा सकते हम, लेकिन N से कहां जा सकते, B। तो क्या यहां कहीं B है सेंटेंस में, नहीं है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, एनी डाउट हो किसी को तो बताओ जल्दी से, फास्ट जी। चलिए ठीक है, और बताएं आपको क्या दिक्कत है, आप बताएं। क्योंकि अगर R वाला N जा सकता तो N वाला को भी कहाँ आना चाहिए, जब तो ओपन गेट होगा ना, दोनों कंडीशन में सही होगा तब आप उसे सही करेंगे, अन्यथा क्या करेंगे, गलत करेंगे। ठीक है, एनी डाउट किसी को। चलिए तो ये आपका एक टाइप के सवाल होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइप के सवाल है, लेकिन अभी सेकेंड और थर्ड टाइप के सवाल बचे हुए हैं। अगर सेकेंड और थर्ड टाइप के सवाल आपको इसी तरीके से सीखना है तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतजार करें। बहुत जल्दी हम आपके सामने जो अगली वीडियो लाएंगे उसमें दूसरा, तीसरा और चौथा टाइप भी क्या होगा, शामिल होगा। लेकिन उस वीडियो को समझने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इस वीडियो को बार बार देखना होगा और इसके नियमों को सीखना होगा, तभी आपसे आगे के टाइप बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।